साथियों, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट लिटरेरी थियरी के टर्म जिसका नाम है मेल गेज। इजी एग्जांपल के साथ बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वीडियो सेक्शन या लाइव क्लास सेक्शन। और अब मैं आपको इस टर्म को बता देता हूं विद इन मिनट्स। देखिए, जो टर्म है मेल गेज, तो इस टर्म को मेल गेज, ये जो टर्म है, इस टर्म को क्वाइन किसने किया था? तो नाम है उनका लॉरा मल्वे, LAURA एंड MULVEY। लॉरा मल्वे ने इस टर्म को दिया था। लॉरा मल्वे ने एक एसे लिखा और इस एसे का नाम है विजुअल प्लेजर एंड नैरेटिव सिनेमा। क्या नाम है इस एसे का? इस एसे का नाम है विजुअल प्लेजर, VISUAL प्लेजर एंड नैरेटिव सिनेमा। ये इन्होंने एक एसे लिखा था और इस एसे के अंदर ये टर्म दिया था विजुअल प्लेजर एंड नैरेटिव सिनेमा के अंदर ये टर्म दिया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये जो एसे है ये 1975 के टाइम पीरियड में आया था, 1975 के टाइम पीरियड का ये वर्क है, एसे। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो लॉरा मल्वे थी ना, तो लॉरा मल्वे एक फिल्म क्रिटिक थी कह सकते हैं आप। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये उसी के संबंध में आता है। नाउ द पॉइंट इज, इसकी एक सिंपल मीनिंग अगर आपको समझ में आए, एक बहुत अच्छा इजी एग्जांपल अगर मैं दे दूं तो क्या हुआ आपके लिए। अगर आप इसे एक लाइन में समझना चाहें तो बिल्कुल एक लाइन में आपको बता दूं कि मेल गेज का मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एज पैसिव ऑब्जेक्ट फॉर मेल विजुअल प्लेजर इन मीडिया। मतलब फीमेल का रिप्रेजेंटेशन कि जैसे वो कोई पैसिव ऑब्जेक्ट है और वो किसके लिए? मेल विजुअल प्लेजर के लिए, वो भी मीडिया में। ये इसका मतलब है एक लाइन में। अब अगर मैं इसे बहुत इजी एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मैं इसे डिफाइन कर देता हूं और डिटेल में, और फिर एक और इजी एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, मेल गेज का मतलब है कि मूवीज, एड्स और मीडिया, एडवर्टीजमेंट है, मूवीज है, या आज के समय में जो भी मतलब अलग अलग डिजिटल मीडिया के जो साधन हैं उनमें, तो आप अक्सर देखते हैं कि जो वुमेन को किस तरीके से दिखाया जाता है, खास करके मूवीज एंड ऑल में, तो मैं कह सकता हूं उसे कि उसे एक मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है, एक मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। जहां पर ये समझो कि फीमेल को ऐसे प्रिपेयर किया जाता है कि जैसे उनको हमें देखना है, ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी, ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर या सेक्सुअल प्लेजर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। लेकिन दूसरी तरफ जब किसी, देखो ये फीमेल को किस तरीके से दिखाया जाता है, अगर दूसरी साइड आप देखें तो एक मेल को या मैन को कैसे दिखाया जाता है, जैसे वो कोई एक्टिव है, कंट्रोल करने वाला आदमी है, स्टोरी एक्शन सारे कामों को वही कंट्रोल कर रहा होगा। जैसे मैं एक आपको फिल्म सीन मैं कहूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर सकते हो, किसी फिल्म के सीन को इमेजिन कर लीजिए। अब कोई फिल्म का सीन है, उस फिल्म के सीन में आप क्या देखते हैं कि जब किसी फीमेल को सॉन्ग या फिर रोमांस में दिखाया जाता है तो कैसे देखते हो आप कि उस फीमेल की बॉडी को एकदम स्लो मोशन में और उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, आईज, लिप्स, लेग और ब्रेस्ट, ये तमाम सारे पार्ट्स को बहुत क्लियरली आप देखते हैं कि उनको किस तरीके से स्लो मोशन में चीजों को दिखाया जाता है ना। यस। लेकिन दूसरी साइड आप देखते हो कि जो मेल कैरेक्टर है, जो हीरो है, उसे कैसे दिखाया जाएगा, जैसे वो बहुत स्ट्रांग है, एक्टिव है और कंट्रोलिंग पार्ट दिखाया जाता है ना। तो ये देखो, विजुअल प्लेजर एंड नैरेटिव सिनेमा, ये चीज यहां पर बहुत क्लियर हो जाती है ना। सो अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर वुमेन को किस तरह ट्रीट किया गया, कि जिसको देखना है, लेकिन दूसरी तरफ मेल को कैसे ट्रीट किया गया कि जैसे वो एक्शन करने वाला है, डूअर है। समझ गए? यस। तो ये जो टर्म है, उम्मीद है कि आप बहुत इजीली समझ गए होंगे कि मेल गेज का मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एज ए पैसिव ऑब्जेक्ट फॉर मेल प्लेजर इन एडवर्टीजमेंट, इन फिल्म, मूवीज, है ना, या फिर मतलब जो भी ऐसे
छोटे छोटे एड्स बनते हैं, उन सब में, सॉन्ग्स में जिस तरह से दिखाया जाता है, दैट इज, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर आप लिटरेचर लवर्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी कोर्स के साथ जुड़ना हो तो लिटरेचर लवर्स पर आप हमारे ऐप के थ्रू तमाम सारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ ट्यून रहने के लिए।